जय श्री राम। मित्रों, गुरु के साथ राम और लक्ष्मण जब जनक के राज्य में पहुँचे तो वहाँ की शोभा अद्वितीय थी। अब उसी सुंदरता को देखते हुए राम और लक्ष्मण बहुत अद्भुत महसूस कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे और देखते हैं कथा क्या कहती है। सुभगे द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गज साला, हय गय रथ संग कुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं भी हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक वेराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेहु मोर मनु माना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह तरह के से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रुका जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन, ऐसा कह करके वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब संग सचिव सुचि भूरि भट, भूषुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने जनक जी ने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी को और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने आए। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ रावु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और फिर अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल
कृष्ण कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन सबको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह मतलब शरीर की सुधि बुद्धि ना रही। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धरी धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में बोले। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों में नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर करके नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहूँ सती भाऊ, कहु नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर सब तरह मुक्त हो रहा हूँ, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु नृपनी का, बचन तुम्हारन होई अली का। इनको देखते ही मन
अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो गया, जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि भगवान दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगु, जीते यसुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।